माननीय अतिथियों द्वारा भगवान कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण के शुभ अवसर पर विद्यापीठ के छात्रों द्वारा वेद पाठ का गायन।
कक्षा 5वीं के इन छात्रों के हृदय स्पर्शी वेद गायन के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निसंदेह वो अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान एवं विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा आयोजित श्री कृष्ण चरित परिसंवाद में मंचस्थ माननीय अतिथियों को शत शत नमन करते हुए सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानी श्रोतागणों का भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। संस्था के संगीत शिक्षक श्री कैलाश यादव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में एक भजन गायन किया जाएगा। श्री कैलाश यादव सर।
गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम। हे वंशीवादक विघ्न तारक रत सकल कल्याण, मुझ मूढ़ मति पर कृपा कर दो हे दया निधान। हे कृष्ण मेरे परम धन तुम लो मेरे प्रणाम। हे गीता गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम। हे कृष्ण मेरे परम धन। तुम जगत गुरु हो विश्वरंजक, तुम में है ब्रह्मांड। देख माता चकित होती मुख में हो प्रमाण। तुम जगत गुरु हो विश्वरंजक, तुम में है ब्रह्मांड। देख माता चकित होती मुख में हो प्रमाण। तुम चपल हो नट शिरोमणि, तुम ही शास्त्र प्रमाण। तुम चपल हो नट शिरोमणि, तुम ही शास्त्र प्रमाण। मेरी पूजा ग्रहण कर लो हे परम भगवान। हे कृष्ण मेरे परम धन तुम लो मेरे प्रणाम। हे गीता गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम। हे कृष्ण मेरे परम धन। धन्य कुब्जा धन्य गोपी ग्वाल बाल महान। धन्य राधा सत्य भामा कृष्ण जिनके प्राण। धन्य कुब्जा धन्य गोपी ग्वाल बाल महान। धन्य राधा सत्य भामा कृष्ण जिनके प्राण। धन्य व्रज वीथी सघन वन नदी पर्वत धूम। धन्य व्रज वीथी सघन वन नदी पर्वत धूम। कृष्ण के जो पद कमल से तृप्त हैं भरपूर। हे कृष्ण मेरे परम धन तुम लो मेरे प्रणाम। हे गीता गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम। हे कृष्ण मेरे परम धन। हम जगत के तप्त जन हैं, है बहुत अशान। तेरी लीला गान करके सबको मिलती शांति। हम जगत के तप्त जन हैं, है बहुत अशांत। तेरी लीला गान करके सबको मिलती शांति। है वही दाता असल जो करते लीला गान। है वही दाता असल जो करते लीला गान। धन्य कर दो हमको भगवन तुम हो श्रेष्ठ महान। हे कृष्ण मेरे परम धन तुम लो मेरे प्रणाम। हे गीता गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम। हे कृष्ण मेरे परम धन तुम लो मेरे प्रणाम। हे गीता गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम। हे गीता गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम। हे गीता गायक गोपी वल्लभ तुम ही मेरे धाम।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कैलाश यादव सर। आपके अत्यंत मधुर एवं भावपूर्ण गायन के पश्चात मैं विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे माननीय अतिथियों का परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर समीर ठाकुर। धन्यवाद मैडम। आज विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में श्री कृष्ण चरित परिसंवाद आयोजित है। इस अवसर पर इस मंच पर आसीन हैं अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर चितरंजन कर सर, आप पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भाषा एवं साहित्य अध्ययनशाला के अध्यक्ष एवं विभिन्न भाषाओं के प्रोफेसर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी भिन्न भिन्न विषयों में अपना रिसर्च किया है। आज मंच पर वक्ता के रूप में परम आदरणीय श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज हैं। महाराज संपादक हैं विवेक ज्योति पत्रिका, जो कि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर द्वारा प्रसारित है। मंच पर वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर हैं। आप विवेकानंद विद्यापीठ के माननीय सचिव एवं विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के डायरेक्टर हैं। मंच पर आदरणीय प्रोफेसर रश्मि पटेल प्राचार्य विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हैं एवं मंच पर श्रीमती मनीषा चंद्रवंशी प्रभारी प्राचार्य विवेकानंद आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक शाला विवेकानंद विद्यापीठ है। आज इस मंच पर आसीन सभी वक्ताओं का हम अभिनंदन करते हैं और आपके मार्गदर्शन में जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जो हमारे माननीय श्रोतागण हैं, विद्यापीठ परिवार से जुड़े शिक्षकगण हैं, उन सभी का मार्गदर्शन हो और इस पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का इस परिसंवाद से हम सभी लाभान्वित हों, ऐसी हमारी अभिलाषा है। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम। माननीय अतिथियों के परिचय के पश्चात मैं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वे श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पुनः मैं महाराज जी का अपनी संस्था की ओर से शत शत नमन करती हूँ। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानव प्रकट संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर चितरंजन कर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय अतिथियों के स्वागत के पश्चात मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को प्रारंभिक वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। उनके वक्तव्य का विषय है गोपी वल्लभ श्री कृष्ण।
कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन कर, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती मनीषा चंद्रवंशी, उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा प्रिय छात्र छात्राओं, आपने सुना कि मेरा विषय है गोपी वल्लभ कृष्ण। वल्लभ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रिय, प्यारा। तो गोपी वल्लभ का अर्थ हुआ गोपियों के जो प्रिय हैं और गोपियों के जो एकमात्र प्रिय हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं। बड़ा ही अद्भुत और दिव्य उनका जीवन है, अत्यंत कौतुकपूर्ण, चित्र विचित्र, रंग बिरंगा, उत्कृष्ट और बहुआयामी। समस्त भारतीय इतिहास, पौराणिक कथा साहित्य और काव्य संसार, इन सब में विचित्रतम, उत्कृष्टतम, सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण का चरित्र है। श्री कृष्ण के जीवन का प्रत्येक पक्ष अद्भुत है। श्री कृष्ण के जीवन का प्रत्येक रूप विलक्षण है। श्री कृष्ण हर दृष्टि से अत्यंत अद्भुत है। उनका लीला सौंदर्य, उनका संगीत प्रावीण्य, उनका नृत्य लालित्य, उनका सौंदर्य बोध, उनकी प्रकृति के प्रति एकात्मकता, उनकी प्रेम लीला, उनका युद्ध कौशल, उनकी राजनीतिक दक्षता, उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष, सब तो मानो परम बिंदु पर पहुंचे हुए हैं। बड़ा कठिन है श्री कृष्ण के जीवन को समझना। सचमुच कठिन है कि कैसे एक वृंदावन की गोपिन को अपने हृदय में बिठाए हुए विश्व का वह उत्कट प्रेम योगी गीता के कुरुक्षेत्र में कर्म योग का आख्यान करता है। बड़ा कठिन है श्री कृष्ण के जीवन को समझना कि कैसे वह जो आतुर प्रेम योगी है निष्काम कर्म योगी बन जाता है। बड़ा कठिन है यह समझना कि कैसे वह प्रेम करते हुए भी वीतराग रहता है और कर्म करते हुए भी वह अकर्ता रहता है। वह चक्रधर भी है और मुरलीधर भी है और दोनों का एक साथ संचालन एक ही लक्ष्य के लिए करता है। चक्र से वह दुष्ट जनों का संहार करता है, अधर्मियों विधर्मियों का संहार करता है और समाज में धर्म की स्थापना करता है। और अपने वेणुनाद से, अपनी मुरली ध्वनि से वह लोगों के हृदय की मलिनता को दूर करके उसमें पुण्य भाव भरता है, सद्भाव भरता है। कितने विरोधाभास हैं। कृष्ण के जीवन पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि कितने विरोधाभास हैं उनके जीवन में। वो आनंद कंद भी है और स्थित प्रज्ञ भी वो है। वसंत का आनंदोल्लास भी उसके जीवन में दिखाई देता है तो पतझड़ की उदास करुणा भी उसके जीवन में दिखाई देती है।
अद्भुत श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है। वह प्रशांत भी है और ग्रीष्म का उत्ताप भी उसके जीवन में दिखाई देता है। तो ऐसा अद्भुत श्री कृष्ण के जीवन को देखने से हम उसके जीवन पर मुग्ध हो जाते हैं। अकेले वह अधर्म और अन्याय से संघर्ष करता है। कठिनाइयों से वह रंच मात्र भी विचलित नहीं होता, निरंतर आगे बढ़ते रहता है और अपने जीवन और कर्म के माध्यम से सत्यमेव जयते के आदर्श की रक्षा श्री कृष्ण करते हैं। सत्यमेव जयते के आदर्श को वे अपने जीवन में प्रतिष्ठित करते हैं। बड़ा ही विचित्र उनका जीवन है। एक ऐसा बालक, आप उसके वृंदावन के जीवन को देखेंगे तो बड़ा ही अद्भुत आपको लगेगा। एक ऐसा बालक जो पहले कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं होगा। हजारों वर्षों से हमारे घरों के आंगन में एक बालक दूध दही खाता हुआ हमारे घर के आंगन में इठलाते घूमता रहता है। हजारों वर्षों से वह बालक अपने सिर पर मोर पंख बांधे हुए, पैरों में पैजनियां पहने हुए, मुरली बजाते हुए, तोतली भाषा में बोलते हुए, दधी माखन खाते हुए हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। सहस्त्राब्दियां बीत गईं, किंतु वह बालक अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ। आज भी प्रत्येक माता अपने पुत्र में उसी बालक की ही छवि को देखती हैं, उसी बालक की छवि को देखकर हर्षित होती हैं, आनंदित होती हैं। वही हठीला नटनागर उनके नयन का तारा बनता है। वही हठीला नटनागर नंद सुत यशोदा नंदन सर्वत्र हमारी आंखों के सामने छाया रहता है। तो ऐसा कृष्ण का वह बाल्यपन है। और फिर उसका कैशोर्य तो और भी अद्भुत है। किशोर होते होते वे गोपी वल्लभ हो जाते हैं। गोपियों के साथ उनकी अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। ये जो लीलाएं हैं ये उच्च आध्यात्मिक धरातल पर संपन्न होती हैं। सामान्य व्यक्ति कृष्ण की इन लीलाओं को समझ नहीं पाता। कृष्ण की इन लीलाओं को समझने के लिए मन का अत्यधिक पवित्र होना आवश्यक है। मन में यदि रंच मात्र भी कामना हो, लौकिक कामना हो, व्यक्ति कृष्ण के जीवन की लीलाओं को नहीं समझ पाता, उसका गलत अर्थ लगाता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए व्यक्ति का काम गंध शून्य होना आवश्यक है। केवल काम शून्य होने से काम नहीं चलेगा। देखिए, काम शून्यता और काम गंध शून्यता, इन दोनों में अंतर है। जैसे एक कटोरी में पिसा हुआ लहसुन रखा हुआ है। आप लहसुन को निकाल लीजिए, कटोरी को धो दीजिए, कटोरी लहसुन शून्य तो हो जाएगी, किंतु लहसुन गंध शून्य कटोरी नहीं होगी। लहसुन की गंध तब भी कटोरी में आती रहेगी। तो ठीक इसी प्रकार का अंतर काम शून्यता और काम गंध शून्यता में है। व्यक्ति अपने साधना और तपस्या के द्वारा जीवन में काम शून्यता की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, किंतु काम गंध शून्यता की स्थिति को प्राप्त करना तो अत्यधिक कठिन है। और इसीलिए शास्त्र निर्देश देते हैं कि कृष्ण ने जो लीलाएं गोपियों के साथ की, वे लीलाएं साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधक कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता। साधक ईश्वर की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकता। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है। भगवान शंकर ने कालकूट विष को हंसते हंसते पी लिया था। हम सब क्या पी सकते हैं? कृष्ण ने अपने कनिष्ठिका उंगली से सारे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। हम क्या उठा सकते हैं?
ईश्वर की लीलाएं मनुष्य के चिंतन के लिए हैं। ईश्वर की लीलाओं का चिंतन करके मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बना सकता है, किंतु उसका अनुकरण नहीं कर सकता। तो इसलिए कृष्ण की जब हम लीलाओं के संबंध में विचार करते हैं, और विशेषकर जब हम गोपी वल्लभ कृष्ण के जीवन के संबंध में विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन का अत्यधिक शुद्ध होना आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि गोपियां कौन हैं? भगवान श्री राम के रामावतार के समय जिन ऋषि मुनियों ने कठिन साधना और तपस्या के द्वारा भगवान श्री राम को प्रसन्न कर लिया था, भगवान श्री राम ने उनको गोपी होने का वरदान दिया था। कृष्णावतार के समय वे ही ऋषि मुनि गोपी के रूप में अवतरित होते हैं। इन गोपियों ने अपना सर्वस्व इन्होंने श्री कृष्ण के श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया था। वे श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। सही अर्थों में वे श्री कृष्ण गत प्राणा हो गई थी। उनके प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए समर्पित होते। उनका पश्यन, उनका श्रृण्वन, उसका इंस्पृशन, उनका जिग्रहण, उनका श्वसन, उनका प्रलपन, उनका विजृषण, गृहण, उन्मिषण, निमिषण, सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित होता। श्री कृष्ण के लिए ही मानो वो गोपियां जीवित रह रही थीं। श्री कृष्ण की सामग्री से श्री कृष्ण की पूजा करती और प्रसन्न होती थी। प्रातः काल से लेकर रात्रि में सोते तक उनकी प्रत्येक क्रियाओं में श्री कृष्ण छाए होते थे। प्रत्येक गोपी रात्रि में दही जमाते समय श्री कृष्ण की भुवन मोहिनी छवि का ध्यान करती और वह कामना करती कि उसका यह दही है, वह दही बहुत अच्छा जमे। सवेरे उठकर उस दही से वह बहुत अच्छा माखन निकाले और फिर उसे छीके पर रख दे। छीके पर रखते समय गोपी ध्यान में रखती थी कि छीके की ऊंचाई अधिक न हो, ऐसा न हो कि श्याम सुंदर आए और माखन अधिक ऊंचाई पर रखे रहने के कारण न पा पाए। प्रत्येक गोपी चाहती कि श्री कृष्ण आए, अपने सखाओं के साथ आए, दधी माखन लूटें और मैं अपने जीवन को धन्य बना लूं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे थे, माँ तू यह जो मुझे मेवा पकवान देती है ना, ये मेवा पकवान मुझको अच्छा नहीं लगता। माँ तू मुझे दधी माखन दिया कर, मुझको दधी माखन बहुत अच्छा लगता है। एक गोपी पीछे ओट में खड़ी खड़ी श्री कृष्ण की इस भुवन मोहिनी बातों को सुन रही थी। उसके मन में इच्छा होती है कि कब यह मन भावन कृष्ण मेरे यहाँ आएगा, कब मेरे यहाँ का दधी माखन स्वीकार करके वह मेरा जीवन धन्य करेगा। जब वह आएगा, दधी माखन खाएगा, तो उस दृश्य को मैं अपने आंखों में कैद कर लूंगी, अपने जीवन को सफल बना लूंगी। और कृष्ण उसी गोपी के यहाँ जाते हैं, उसकी वांछा की पूर्ति करते हैं। अरे जिस गोपी ने कृष्ण को पाने के लिए जन्म जन्मांतर साधनाएं की हैं, तो क्या कृष्ण उनकी उस थोड़ी सी लालसा की पूर्ति नहीं करेंगे? कृष्ण उसी गोपी के यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ का दधी माखन स्वीकार करते हैं, खाते हैं। मुग्धा गोपी खड़ी खड़ी कृष्ण की उस लीला को देख रही थी। आज उसके हृदय में इतना हर्ष हो रहा है, इतना आनंद उसके जीवन में हो रहा है कि वो आनंद व्यक्त नहीं कर पा रही है। आनंद छक निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, मुग्ध हो रही है, बोल नहीं पा रही है। उनकी सखियों ने कहा, अरे सखी क्या हो गया री, तू क्यों बावरी हो गई है? क्या तुझको कोई गड़ा हुआ धन मिल गया जो इतनी बावरी तू हो रही है? क्या बात है, तू हमें बता तो। पर वह कैसे बताए? वह तो जिस भाव में डूबी है, उपनिषद तो कहते हैं तत्र न चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनः न प्राणः यतो वाचो निवर्तन्ते यद अवाप्य मनसा सह। जहाँ पर वाणी मन के साथ लौट आती है,
वो तो गोपी उसी स्थिति में डूबी हुई है। बहुत कहा गोपियों ने, बहुत कहा, अरे तू बताती क्यों नहीं रही, तू क्यों मुझको हमको नहीं बताती है। तब उस गोपी के मुख से इतना ही निकला, क्या बताऊं री सखी, सो देखो रूप अनूप। आज मैंने एक अनूप रूप देखा है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इसका। फूल फिरती ग्वाली मन मेरी, बूझती सखी परस्पर बातें, पायो परियो कछु कहूं तैरी। पुलकित रोम रोम गदगद मुखवाणी, कहत न आवे, ऐसो कहा काई सो सखरी, हमसे क्यों न सुनावे। तन न्यारो जी एक हमारो, हम तुम एक रूप, सूरदास कह ग्वाली सखनी, सो देखो रूप अनूप। तो ऐसा गोपी का प्रेम था। गोपियां कभी कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखती थी। हमेशा कृष्ण के प्रति ईश्वरीय बुद्धि विद्यमान थी। एक गोपी कृष्ण को नंद बाबा के प्रांगण में धूल धूसरित होकर खेल खेलते हुए देखती है, उसी में मुग्ध हो जाती है। अरे इसमें मुग्ध होने की बात क्या है? सभी बालक तो धूल दूषित होकर खेल खेलते हैं, पर गोपी उसको सामान्य बालक नहीं समझ रही है। उसकी सखी पूछती है, तू क्यों इतनी क्यों हर्षित हो रही है? और तब वो क्या कहती है, सुनो सखी कौतुक में कम, नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी कौतुक की बात सुन, आज मैंने नंद बाबा के प्रांगण में वेदांत के सिद्धांत को नृत्य करते हुए देखा है। वह जो गोपी है, वह गोपी उसको एक बालक के रूप में नहीं देख रही है। वेदांत का सिद्धांत क्या है? वेदांत का सिद्धांत है, परम सिद्धांत है ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म के रूप में गोपियां कृष्ण का दर्शन करती थी। इसी प्रकार की ईश्वरीय बुद्धि थी। न खलु यशोदानंदनो भवान, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक, विखन सार्थितो विश्व गुप्ते, सखी उदय वांसात्वताम कुले। गोपियां कह रही हैं, प्रभु हम जानते हैं कि तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, अरे तुम तो साक्षात हम लोगों के हृदय के, हमारे लोगों के हृदय के अंतरात्मा हो। ब्रह्मा जी ने विश्व के कल्याण के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। और फिर गोपियां कृष्ण के संबंध में एक कहती हैं, वही कृष्ण के जीवन का अर्थ है। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मश्रापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूई गृहंती भूरिदा जना। प्रभु तुम्हारी यह जो कथा है वह तो अमृत स्वरूप है। विरह के ताप से तप्त लोगों के लिए जीवन सर्वस्व है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने तुम्हारी इस महिमा का गान किया है, वह सारे पाप ताप को मिटाती है। जो लोग तुम्हारी इस कथा का गान करते हैं वही वास्तव में सबसे बड़े दाता है। तो ऐसी भगवत में दृष्टि गोपियों की थी। और एक बात और अंत में कहूँगा कि गोपियों और कृष्ण की रासलीला के संबंध में बहुत सी बातें पढ़ते सुनते हैं, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस तत्व को समझने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। एक भी विकार, किंचित मात्र भी विकार मन में होगा तो कृष्ण की इस लीला को नहीं समझ पाएंगे। शरद की रात्रि में कृष्ण ने गोपियों को तृप्त करने का पहले बात कही थी। वो शरद की रात्रि आ गई, सभी गोपियां अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में डूबी हुई हैं, और इसी बीच कृष्ण की वह भुवन मोहिनी वंशी ध्वनि बजती है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मु अन्योन्य म्यलत चितोद्यमा यत्र कांतो लवलोल कुंडला।
कि सभी गोपियां अपने अपने कामों में मस्त हैं। कोई सेवा इत्यादि धर्म कार्य में व्यस्त है, कोई अर्थ दोहन इत्यादि अर्थ कार्य में व्यस्त है, कोई श्रृंगार आदि काम कार्य में व्यस्त है, कोई शास्त्र पठन इत्यादि मोक्ष कार्य में व्यस्त है। सभी गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और जब वो श्री कृष्ण की उस भुवन मोहिनी वंशी ध्वनि को सुनती हैं, सारा काम छोड़कर जो जिस स्थिति में है दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। कृष्ण उनके आने के कारण को जानते थे, पर वे गोपियों से ही सुनना चाहते थे। गोपियों से कहते हैं कि गोपियां, तुम लोग यहाँ पर किस लिए आई हो? क्या तुम लोग इस ज्योत्सनामयी चंद्रमा के सौंदर्य को वन में देखने के लिए आई हो, अथवा मुझको देखने के लिए आई हो? यदि तुम मुझको देखने के लिए आई हो तो तुमने मुझको देख लिया। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और गार्हस्थ धर्म का पालन करो। फिर गार्हस्थ धर्म का उपदेश कृष्ण गोपियों को देते हैं, घर जाने के लिए कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, तुम्हारे ये उपदेश तो सही हैं, किंतु हमारे लिए ये लागू नहीं होते। कृष्ण कहते हैं कि क्यों तुम्हारे लिए लागू नहीं होते? और तब गोपियां कहती हैं कि कुर्वन्ति हि त्वयि रतिम कुशलाः स्व आत्मन नित्य प्रिय पतिसुतादिभिः रात्रिहृदयी किम। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, कि ज्ञानी लोग केवल आपको ही परम तत्व मानते हैं, अब हमें परम घर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमको प्राप्त करना था वो मिल गया। और फिर वे गोपियां कहती हैं कि अब हम घर नहीं जा सकते, हमारी आशा लता को आप काटिए मत। फिर कृष्ण पूछते हैं, तुम घर क्यों नहीं जा सकती, जाने में क्या कठिनाई है? तब गोपियां कहती हैं कि जो हमारे हाथ सुखपूर्वक, हमारा जो मन है घर के कामों में व्यस्त था, उसको तो कृष्ण तुमने चुरा लिया। हमारे हाथ भी चेष्टा विहीन हो गए, हमारे पैर भी पादौ न चलतस तव पाद मूलात यामह कथम ब्रजमथो करवामी किम वा। हमारे पैर भी एक पद भी अब यहाँ से नहीं चलना चाहते, अब हम घर जाकर क्या करें? और तब कृष्ण ने जान लिया कि इन गोपियों ने जान लिया है कि कृष्ण के अतिरिक्त संसार में और कोई दूसरा तत्व नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र सत्य है जो सारे सृष्टि में जड़ चेतन में विराजमान है। कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है। कृष्ण कहते हैं, भागवत में कहते हैं, नमैया भेषित धियाम, कि मेरे प्रति जो अपना सब कुछ अर्पण करता है, फिर उसकी कामनाएं उसे फिर संसार में ले जाने में समर्थ नहीं होती। कैसे समर्थ नहीं होती? जैसे भुने हुए बीज फिर से अंकुरित होने में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार जिन लोगों ने मुझ पर अपना मन निवेशित कर दिया है, वो फिर इस भौतिक स्पृहा से दूर हो जाते हैं। कृष्ण जाने जाते हैं कि इन गोपियों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। और तब वो रास करते हैं। रास का तात्पर्य क्या है? कि सभी दृष्टियों से मन कृष्णमय हो जाए। आंखें कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखती हैं, कान कृष्ण के मधुर महिमा को सुनते हैं, जिह्वा कृष्ण के संबंध में वंदना करती है, हाथ कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, पैर कृष्ण के पास जीव को ले जाते हैं। तो यह जो रास का आनंद है, देखिए एक साधना का भी आनंद होता है। साधना के आनंद में भी व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। उपनिषदों में कहा गया है, परांच खानी व्यक्तिणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चिद धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। जब व्यक्ति साधना के लिए बैठता है ना, तब देखता है कि उन इंद्रियां बार बार बाहर जा रही हैं, और जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तब तक उसको ईश्वर की, ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होगी। और तब वह साधक क्या करता है? दृढ़ निश्चय करके बलपूर्वक
अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है और ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। यह ब्रह्मानंद की प्रक्रिया है। यहाँ पर इंद्रियों की गति को बलपूर्वक निरुद्ध किया गया है, किंतु रासलीला में इंद्रियों की गति निरुद्ध नहीं है। इंद्रियों की गति स्वच्छंद है, किंतु स्वयं वो कृष्ण के प्रति समर्पित है। मन से सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। ऐसी जब अनुभूति होती है तो यह जो आनंद की अनुभूति है वह सैकड़ों समाधि से भी उत्तम है, ऐसा भक्त लोग कहा करते हैं। तो यही रासलीला का महत्व है और यही गोपी वल्लभ कृष्ण का स्वरूप है। इस थोड़े से समय में आप लोगों के समक्ष अपनी बात रहने की चेष्टा मैंने की। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना। आप सब के प्रति मैं अपना आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग को अपने जीवन में पूरी तरह से पालन करने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा के अत्यंत सारगर्भित वक्तव्य के पश्चात मैं श्रीमद् स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। उनके वक्तव्य का विषय है गीता नायक श्री कृष्ण। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में विवेकानंद मानव प्रगति संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय श्री चित्तरंजन कर जी, कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, मंचस्थ श्री रश्मि पटेल जी, श्रीमती मनीषा चंद्रवंशी जी, बाल श्री कृष्ण के स्वरूप मेरे प्रिय बच्चों और सम्मानी भक्तवृंद और वंदनीय माताओं। अभी आपने गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही तात्विक मार्मिक व्याख्यान आपने सुना डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से। तो मैं पूछ रहा था कि जब इतना आनंद व्यक्ति सभी योगों का जो परम लक्ष्य है, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, सभी योगों का परम लक्ष्य, सभी कार्यों का परम लक्ष्य परम आनंद की अनुभूति है, समाधि की अवस्था है। और उससे बड़ी जो भक्त जिसका दर्शन करता है वह भाव समाधि, वह हो जाने के बाद क्या रणभूमि में जाना अच्छा रहता है? क्या हमारा विषय है रणभूमि में कूदना है। तो समाधि सबको पहले लग चुकी है, तो उस समाधि को तोड़ना बड़ा आवश्यक सबसे पहले। और जानते हैं एक बार समाधि किसी को लग गई तो समाधि तोड़ना बड़ा कठिन होता है। यहाँ तक कि उससे छोटी सी चीज़ यदि किसी को नींद आ जाए खाने के बाद और उनको तुरंत कहा जाए कहीं चलना है, तो लोग वो नींद ही नहीं टूटे तो समाधि कहाँ से टूटेगी। समाधि में 1000 गुना आनंद मिलता है, नींद में सैकड़ों गुना आनंद मिलता है। हम लोग 100 गुना आनंद नहीं छोड़ पाते, तो ये तो बहुत कठिन विषय है। फिर भी मैं आपको रामचरितमानस के एक दृष्टांत से आपको ले चलूँगा अपने विषय की ओर। भरत जी बैठे हुए थे
और उनकी जो मनोदशा है परम उत्कृष्ट वैष्णव संत की दशा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और उस समय वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान श्री राम का। उसी समय उनको आकाश में दिखाई दिया कि एक कोई राक्षस, उनको लगा कोई राक्षस है, बहुत बड़ा पत्थर लेकर के जा रहा है। अब देखिए यहां तो कितने एकदम शांत, बिल्कुल परम भक्ति मार्ग में डूबे हैं और बहुत गहन चिंतन में हैं, और जैसे ही उनको दिखाई दिया कि अरे लेके जा रहा है, तो उनको संकोच हो गया, हो सकता है कि कोई राक्षस है कुछ लेके जा रहा है, तो हो सकता है युद्ध चल रहा है वहां पर या कुछ हो रहा है, तो भैया से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने तिनके का बाण चलाया और हनुमान जी सीधे नीचे आ गए। तो परम प्रिय के कल्याण के लिए व्यक्ति कभी कभी अपना समाधि सुख का भी त्याग करता है। तो भक्तों ने कहा कि हमें वो जो वेदांत वाला श्री कृष्ण है ना, वह हमको नहीं चाहिए, हमको तो वह श्री कृष्ण चाहिए जो हमारे साथ, जैसे अब भैया ने कहा, जो हमारे साथ रह सके, खेले कूदे नाचे गाए, हमको आनंद दे, हम उसको चाहते हैं। तो कभी कभी तत्व से ही व्यक्ति को नीचे उतर करके और जो व्यवहारिक जागतिक जो रूप है उसमें भगवान का जो स्फुरण है, जो आनंद है, उस व्यक्ति में आदमी लीन होना चाहता है। अब इसमें आने के बाद जब हम जगत में, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जब जगत में आता है तो जगत के जितने तत्व है उसको प्रभावित करते हैं। शरीर होगा तो शरीर में आदि व्याधि होगी, अवतार आते हैं वो भी भोगते हैं उसको, मन है बुद्धि है ये भी प्रभावित होता है, उनको विचलित भले न लेकिन प्रभावित करता है। इसलिए जब व्यक्ति जागतिक रूप में आता है तो उसके जीवन में संघर्ष आते ही आते हैं। आज जब व्यक्ति उस स्तर पर आता है तो जब विकल्प सोचता है, इस लोक कोलाहल में वह शांति खोजता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण हमें याद आते हैं। मैं सोच रहा था कि गीता गायक कहा गया। अब सोचिए रणभूमि में दोनों ओर से सेनाएं खड़ी हैं और एक सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, सबसे महान योद्धा जिसको श्री कृष्ण अपने साथ रख के सब शिक्षा दिया, वह देखने के बाद कायर की भांति बोलता कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो क्या उसको बहुत प्रेम से गा के समझाए होंगे? हमको लगता है कि एक बच्चा यदि उसको क्लास का प्रथम लड़का है, यदि वो समान प्रश्न का उत्तर यदि अपने डीओ के सामने के न दे तो शिक्षक उसको कभी कभी मारेगा नहीं, लेकिन डांटेगा, बहुत बहुत डांटेगा उसको। तो वहां क्या भगवान श्री कृष्ण उनको प्रेम से बोल रहे होंगे? मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि तो अपनी जैसी है ना। मैं भगवान श्री कृष्ण कहीं सोच सकता हूं, वो तो बहुत महान थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साहित्य की दो विधाएं हैं, साहित्यकार लोग जानते हैं, एक होती है गद्य की विधा, एक होती है पद्य की विधा। पद्य की में पहले तुकांत लिखा जाता था, जैसे भैया गीत सब तुकांत होते हैं, बड़े सुंदर सरस छंदों में होते हैं। और एक गद्य की विधा है, उसमें लोग रबड़ छंद शुरू किया उन्होंने, निराला जी ने मुक्त छंद जिसको बोलते हैं, जो बंगाली पर बहुत लिखते थे, तो हिंदी में भी उन्होंने प्रचलन शुरू किया। एक गद्य गीत है, तो गद्य गीत वह है, भले वह वाक्यों में है, लेकिन उसकी जो तारतम्यता है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो रमणीयता है, वह पद्य जैसा है, बहुत सुंदर लगता है। अब लगेगा आपको कि अच्छा इसमें डांटने में क्या कोई चीज अच्छी लगती है? हम किसी को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, मान लीजिए शुरुआत किया, तो क्या किसी को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया डांट रहा है, ऐसा लगेगा क्या? तो हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। जो योग्य लड़के हैं, योग्य जो संतान है ना, जब माता पिता बच्चे को कभी डांटते हैं उसकी गलती पर, तो वह कभी नाराज नहीं होता। वह बोलता है कि बड़ा अच्छा किया कि माँ तुमने हमको सुधार दिया, पिताजी ने अच्छा किया हमको डांट दें, तो मैं बहुत बिगड़ जाता। उसको बातें उसमें अच्छी लगती हैं, उसमें अच्छी तत्काल नहीं भी लगे तो बाद में समझने पर उसको अच्छी लगने लगती हैं।
तो अर्जुन के साथ यही हुआ, जैसा मैं समझता हूँ। गीता के उससे मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण उनको डांटा। पहले कहा क्लैवम मास गमा पार्थ, अरे अर्जुन ये क्या कायरता तुम्हारी है कि तुम देख करके बोलते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह युद्ध केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह युद्ध पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए है, यह युद्ध पूरे विश्व के मानवता के अस्तित्व के लिए है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है और मैं धर्म की स्थापना करने के लिए इस जगत में आया हुआ हूं और तुम मेरे सहचर हो, मेरे सहायक हो, और तुम बोलते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब उन्होंने उनको बहुत ही ऐसे कठोर शब्दों में डांटा, तब अर्जुन की चेतना थोड़ी जागृत हुई। मुझे घटना याद आ रही है, एक क्लास का बड़ा अच्छा लड़का, उसकी सवेरे इंटरव्यू थी, तो उसको ले गए उसके टीचर। कई विद्यालयों के बच्चे आकर के वहाँ पर इंटरव्यू देते थे और तब उनका सिलेक्शन होता था। तो हुआ क्या, वो बच्चा सवेरे से भूखा था, वो गया, तो जब टीचर ने पूछा तो उसको कुछ याद ही नहीं, उसको कुछ बता नहीं पा रहा था। तो टीचर बड़ा नाराज हुआ कि अरे तुमको इतना पढ़ाया समझाया और तुम यहाँ पर आ गए तो कुछ बता नहीं रहे हो। तो वहाँ तो उसने डांट दिया, लेकिन बाहर निकल के उसने कहा कि सर मैं इस बच्चे का इंटरव्यू आधा घंटा बाद कराता हूँ दोबारा। तो बोले कि ठीक है। तो बाहर निकल के पूछा उससे, अच्छा ये बताओ कि तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया, तुम सब जानते हो, तुमने सब पढ़ा है, तुम सब मैंने बताया है तुमको, कैसे हुआ। तो उसने कहा सर मैं सवेरे से बड़ा भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, इस भूख में मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तो कहा ठीक है चलो। तो उसने दुकान से जलेबी खरीद के खिलाया और जलेबी खाने के बाद बच्चे का पूरा होश आ गया। तो वो गया, फिर बड़ा अच्छा उससे उत्तर दिया, उससे सिलेक्शन हुआ उसमें। आप लोग कहानी में से कहानी नहीं, ये सत्य घटना है, ये कहानी नहीं, एक तहसील की सत्य घटना है ये। और फिर उस बच्चे का एडमिशन उसमें हुआ, बड़ा अच्छा लड़का निकला हो। कभी कभी जो डांट भी है ना बड़ी काम कर जाती है। डांट से व्यक्ति के अंतःकरण की जो सच्चाई वो निकल जाती है। तो जब भगवान श्री कृष्ण इनको डांटा तो इनकी डांट से अर्जुन का सत्य बात बाहर निकलने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे तो मोह हो गया है, मैं देखता हूं कि इसमें जितने लोग सामने खड़े मेरे परिजन हैं, स्वजन हैं, और इस मोह में मैं इनको बाण चलाना उचित नहीं समझता, इनका वध करना उचित नहीं समझता। फिर भगवान ने उनको समझाया कि यह मोह कितना घातक है। उनको सारी बातें याद दिलाई, उनका संकल्प उनको याद दिलाया। मन का स्वभाव है कि कितना हूं बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वह अपनी मूर्खता को छोड़ना नहीं चाहता है। जब तक यह बात उसके मन में पूरी दृढ़ता से बैठ नहीं जाती, जब उसकी बुद्धि शुद्ध होकर उसे स्पष्ट समझ नहीं लेती, तब तक वह उसे स्वीकार नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण उनको कितना समझाया, कई प्रकार से समझाया, बहुत तर्क उन्होंने दिया। भगवान ने एक एक करके सबका खंडन किया। उन्होंने कहा कि इनके मारने से हमको क्या मिलेगा। भगवान ने कहा कि तुमको मारने से यदि कोई बच्चा बोले अच्छा बताइए कि मैं तो 1 महीने से बीमार था, हम परीक्षा देंगे तो फेल हो जाएंगे, तो हमको पढ़ने से परीक्षा देने से क्या लाभ होगा। तो टीचर ने कहा एक काम करो, तुम हमारे लिए परीक्षा दो, तुमको अपने नहीं सोचना है, तुमने पढ़ा है ना, तुम्हारे लिए परीक्षा दो। आपको एक घटना ही बताता हूँ इस संबंध में। एक लड़का कटिहार हॉस्टल में पढ़ता था, बड़ा तेज लड़का था वो, अभी डायरेक्टर है वो लखनऊ पटना इसमें डायरेक्टर इसमें सचिवालय में। तो उसको पॉक्स हो गया, परीक्षा के 1 महीना पहले उसको पॉक्स हो गया। अब सोचते हैं आप कि चेचक होने के बाद व्यक्ति पूरा टूट जाता है, बच्चे तो और। तो उसने कहा कि मैं इस बार परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि परीक्षा देने से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो मैं नहीं दूंगा परीक्षा। मैं चीफ वार्डन था, स्कूल में असिस्टेंट प्रिंसिपल भी था। मैंने कहा एक काम करो, ये तो यहाँ की परीक्षा है, इंटरनल एग्जाम है, तुम एक काम करो, तुमने फीस भरा है और तुम स्वस्थ हो, परीक्षा दो ना, क्या दिक्कत है, जो आएगा फिर देख लेंगे उस समय, परीक्षा दो। उस लड़के ने परीक्षा दिया मेरे कहने पर। आपको आश्चर्य होगा, वो
70% से पास हो गया। ये बात विश्वास की है। तो अर्जुन को समस्या जो थी, भगवान ने कहा कि ये काम करो, ये सब चीज तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम युद्ध करो। तुम्हारा काम युद्ध करना है, बाकी जितना इसमें पाप होगा, अधर्म होगा, मैं सब देख लूंगा। और अर्जुन इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। भगवान ने उनको बताया कि देखो, ये जितने रूप दिखाई पड़ रहे हैं मैं सब में हूं, और जितने अधर्मी दिखाई दे रहे मैं सबको मार चुका हूं। तुमको मारना नहीं है, तुमको नया कुछ नहीं करना है, ये सब मैं कर चुका हूं। तुम एक बार बस अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं कहता हूं कि तुम जाओ और युद्ध करो। भगवान के इतना बताने के बाद भी अर्जुन मानने को तैयार नहीं है। बहुत से प्रश्न किए, भगवान ने बहुत से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिसकी मैं व्याख्या यहां पर नहीं करूंगा। अंत में भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप उनको दिखाया। 12वें अध्याय में आता है कि भगवान ने उनका विराट रूप दिखाया, और उसमें दिखाया कि देखो, ये सब चीज, सब जितने दिख रहे हैं प्राणी, और जितने सब मुझ में हैं, ये जितने योद्धा सब मुझ में हैं। ये सब दिखने के बाद अर्जुन को थोड़ा डर पैदा हुआ। आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति आ जाता है ना, उससे बलवान व्यक्ति, तो आदमी डर जाता है। अभी हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं ना, और 2 बंदूकधारी आ जाए, फायरिंग हो जाए 20 तो सब लोग कांप जाएंगे, पूरे अलर्ट हो जाएंगे, एक बार सब कांप जाएंगे। बोले हाँ बोलिए क्या करना है, कर देंगे। ऐसी स्थिति आ गई। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तब अर्जुन डर गए। बोले कि महाराज आप अपने पुराने स्वरूप में आइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भगवान अपने उस रूप में आए। वहां से अर्जुन में थोड़ा परिवर्तन होता है, और वो फिर उनसे आंतरिक शत्रु के बारे में बात करते हैं। अब तक जो विवाद चला युद्ध करने के लिए, तो जीवन के क्षेत्र में 2 तरह के युद्ध होते हैं, एक बाहर और एक अंतर। तो बाहर युद्ध है, हम जब जगत में आते हैं, संसार में है, तो हमारे सामाजिक जितने बंधन है, जितनी समस्याएं रहेंगी, उससे बचने के लिए भगवान ने विभिन्न प्रकार के उपाय बताए। देखिए, वहां सेना भी है, सैनिक भी है, योद्धा भी है, रथ भी है, स्वयं भगवान सारथी हैं, सब लेके तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक केवल पढ़ा के छोड़ दिया, वो सही शिक्षक नहीं माना जाता हो। शिक्षक वह है कि व्यक्ति को सैद्धांतिक पढ़ाता भी है और उसका प्रैक्टिकल भी करा के बता देता है, वह उच्च शिक्षक माना जाता है। शिक्षक वह है जो बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों को प्रेरणा देता है। एक शिक्षक है कि पढ़ा के छोड़ दिया, बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े, बस हमारा काम हो गया, छोड़ दिया। दूसरा है पढ़ाता भी है, समझाता भी है। तीसरा है कि शिक्षक बच्चे को प्रेरित करता है, उसका जीवन प्रेरित करता है। तो श्री कृष्ण ऐसे सामान्य आचार्य नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण सामान्य साधारण आचार्य तो महान आचार्य हैं, योगाचार्य हैं, परम आचार्य हैं, युगाचार्य हैं। वो उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? तो उन्होंने उनके जीवन की जो बाहरी समस्याएं सामने खड़ी थी, जिनका समाधान करना आवश्यक था, उसमें उन्होंने उनको पटु बनाया, दक्ष बनाया, उनको कन्विंस किया युद्ध करने के लिए। और उन्होंने बोला कि देखो, यदि चित्त में शांति केवल बाहरी युद्ध से नहीं आती है। मैं मानता हूं कि युद्ध चलेगा, युद्ध में सभी अधार्मिक लोग मार दिए जाएंगे, तुम्हारा राज तुमको मिल जाएगा, लेकिन युद्ध तुमको यदि आंतरिक शांति चाहते हो, आत्मिक शांति चाहते हो, तो तुम्हें शांति के लिए प्रयास करना होगा। वो कैसे होगा? बोले कि आंतरिक शांति ध्यान करने से आता है। हमने बाहर के शत्रुओं को तो मारा, लेकिन हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं, उन शत्रुओं पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तूने कहा कि इसको कैसे करें? तो भगवान ने बहुत से उपाय उनको बताए कि तुम युक्त आहार करो, विहार करो, भ्रमण करो इत्यादि बताया, और भी बहुत से उपाय बताए। तो उन्होंने कहा कि आप बोल रहे हैं कि मन के संयम का बता रहे हैं कि ध्यान तो बिना मन के एकाग्र हुए होगा नहीं। अब किसी को पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई करने के लिए मन एकाग्र चाहिए बच्चों के लिए, और मन एकाग्र तो ऐसे होता नहीं है कि बैठे हुए हैं, मन पहुंच गया खेल के मैदान में पहुंच गया, अभी यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, उनका मन चला गया नाश्ता करने में, अभी क्लास में बैठे हुए हैं, मन पहुंच गया फुटबॉल खेलने में। तो इस विक्षिप्त मन से
चंचल मन से पढ़ाई नहीं होगी, और जब पढ़ाई नहीं होगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं हो तो फेल हो जाएंगे, तो जब फेल हो जाएंगे तो फिर 1 साल और पढ़ो, उसमें 2 साल और पढ़ो, तब और साथी सब चिढ़ाएंगे तुमको, कह रहे तो इसी में रह गया है। तो मन एकाग्र कैसा हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि मैं मानता हूँ कि बहुत कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। और उन्होंने मन को एकाग्र के लिए उपाय बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। अभ्यास वैराग्य क्या है, सामान्य समझने के लिए, हमने जिस लक्ष्य को बनाया है और जिस लक्ष्य पर हम अपना मन केंद्रित करना चाहते हैं, तो उस मन को बार बार भागते हुए मन को उस पर लगाएं, और उससे अलग जो चीज़ें हैं जो बार बार हमें आके डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको त्याग करें। ये सामान्य सी बात है। भक्त के लिए यही पद्धति है, बच्चों के लिए यही पद्धति है। भक्त अपने इष्ट में मन लगाता है, बच्चे अपने पढ़ाई में मन लगाते हैं। भक्त विषय वासनाओं को छोड़ता है, बच्चे अपने अलग से खेल बदमाशी उसको छोड़ते हैं। मन एकाग्र करने के साधन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जगत में भी बिना मानसिक एकाग्रता के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन में भी यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं, हम एक लक्ष्य में केंद्रित होना चाहते हैं, तो हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। और जप और ध्यान, जप करने से, ध्यान करने से व्यक्ति अंतःकरण में जो उसकी स्थित जो शक्ति है, परमात्मा है, उसमें उसका मन लगता है। वहाँ से उसे अप्रतिम अनंत ऊर्जा और शक्ति मिलती है। और जो उस ऊर्जा शक्ति का स्रोत पा लेता है, समझ जाता है, वही व्यक्ति कहता है कि मैं संसार के ऐसे जितने कार्य हैं उस सब मैं कर सकता हूँ। वही व्यक्ति जिस समाधि सुख का आनंद, जिस भक्ति रस का आनंद पहले हजारों साल पहले ऋषियों ने लिया, मुनियों ने लिया, भक्तों ने लिया, आज भी साधकगण लेते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं, वही चीज आज भी कोई भक्त, कोई साधक यदि वह उपासना करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, तो वही अनुभूति उसको आज भी होगी और उसी आनंद का भागी वह आज भी बनेगा। वह भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि मन कैसे एकाग्र करते हैं, ध्यान का उपाय बताया। सब कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा आप सब बता रहे हैं, अब मान लीजिए कि यदि मैं सब करने के लिए गया और बीच में ही दिमाग खराब हो गया, मर गया, मान लीजिए, तो क्या होगा फिर? जैसे मान लो कोई सेना में युद्ध करने कोई गया, तो कमांडर ने कहा जाओ भाई वहाँ ड्यूटी तुम्हारी है, वहाँ पर युद्ध करने चले जाओ। तो कहा कि सर मैं नहीं जाऊँगा। अरे क्यों नहीं जाओगे? तो बहुत बताया, मुझे एक काम करो ना, जाओ वहाँ बहुत अच्छा है। नहीं, मान लो गया, गोली लगी, मर गए तो क्या होगा? तो सैनिक ने कहा, कमांडर ने कहा देखो 2 लाभ होगा इससे। मान लो तुम सेना में युद्ध करते मान लो मर गए तो तुमको शहीद का दर्जा मिलेगा, तुमको आजीवन जब तक इतिहास रहेगा तुमको शहीद का दर्जा मिलेगा और तुमको वह सम्मान मिलेगा जो आज तक किसी सैनिक को नहीं मिला। अच्छा, बोलेगा मान लीजिए बच गए तो क्या होगा? बोले कि यदि तुम बच गए तो तुम्हारा पूरा देश में, पूरे विश्व में सम्मान होगा कि यही व्यक्ति है जिसने इतने दुश्मनों का छक्का छुड़ा दिया था, तो तुम्हारा सम्मान होगा, तुम एक सम्मानित जीवन जियोगे पूरे समाज में। ये गौरव की बात है। इस सामान्य सी बात सबको समझ में आती है कि नहीं? सैनिक के रूप में भगवान ने वही बात कहा अर्जुन को। मान लो तुम युद्ध करने के लिए गए और मर गए, कोई बात नहीं, जो वीर योद्धा हो तो मरने पर उसको स्वर्ग मिलता है, उत्कर्ष हो गया तुम्हारा, उत्थान हो गया, विकास हो गया तुम्हारा। यदि मान लो तुम जीवित रह गए तो तुमको कीर्ति, सम्मान, जस सब कुछ मिलेगा और यहाँ तक तुमको मेरा धाम भी तुमको मिलेगा। तो भगवान ने इस प्रकार से अर्जुन को कन्विंस किया और यहाँ तक कहा कि देखो इतना ही नहीं, सम्मान जस की बात नहीं है, इसके आगे मेरा कोई भी भक्त, हे अर्जुन, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा कोई भी जो भक्त है वह कभी पतित नहीं हो सकता और दुर्गतिम तात गच्छति, वो कभी भी दुर्गति की प्राप्त नहीं होती, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए तुम जाओ और युद्ध करो और आंतरिक जीवन में साधना करो, तपस्या करो, ध्यान करो, वो तुम्हारे लक्ष्य केंद्रित के लिए, शांति प्राप्त के लिए आवश्यक है। भगवान ने
इस सब समझाने के बावजूद भी अर्जुन के मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं बनती रहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब मैं अंदर जब देखता हूं तो लगता है कि मेरे अंदर बहुत सी वृत्तियां हैं जो मुझे बार बार हमें विचलित कर रही हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से हम बाहर संसार में जब कोई काम करते हैं तो विभिन्न प्रकार से विरोधी वृत्तियां हमारे उस कार्य में बाधा डालती हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम बाहर के शत्रु से शांत होकर बैठते हैं तो हमारे जो अंदर शत्रु हैं वो हमें विघ्न डालते हैं, हमें उस लक्ष्य में केंद्रित नहीं होने देते। और भगवान ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ ये सब नरक के द्वार हैं और ये नाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इनसे विमुक्त हो जाओ। और इनसे विमुक्त होने का मार्ग भी यही है कि तुम हमारा चिंतन करो। तुमने हमको देखा है, विराट स्वरूप तुमने देख लिया, बचपन से मेरे साथ हो, तुमको मेरे स्वरूप की जानकारी है, मेरे रूप की जानकारी है, मेरा स्वरूप तुमने देख लिया। तुम हमें याद करो। जब तुम हमेशा हर कार्य को करते हुए मुझे याद करते हो तो कभी भी तुम्हारा पतन नहीं होगा, कभी भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी और तुम्हें उत्कृष्ट मार्ग तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी उत्कृष्ट गति होगी, तुम्हारी ऊर्ध्व गति होगी, तुम्हें वह शांति मिलेगी जो ऋषियों को, मुनियों को जो कर्म से मिलता है, भक्ति को भक्ति मार्ग से मिलता है, जो कर्म योगों को मिलता है, तुमको भी वही महान अनुभूति तुमको होगी। तुम उसी परमानंद के अधिकारी बनोगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सारी बातें बताई और अंत में कहा कि हे अर्जुन, जितने मनुष्य हैं उस मनुष्य में अधिकांश लोग हमें मनुष्य रूपधारी देख करके मुझे भगवान तो मानते नहीं, यहां तक मेरी अवज्ञा भी करते हैं, मेरा अपमान भी करते हैं। वो मैं सब कुछ सहन करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है और मुझ में वह ईश्वर बुद्धि रखता है, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए उस परम गति को प्रदान करता हूं और अपने तत्व में उससे मिला लेता हूं। भगवान ने इतना उनको सांत्वना दिया, चारों ओर से जब कोई उनका प्रश्न नहीं रहा, सब ओर से निश्चिंत कर दिया कि तुमको अब कुछ नहीं करना है, तुम जो कुछ भी करोगे मेरा नाम लेते हुए तो तुमको कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, तुम्हारी कोई दुर्गति नहीं होगी, तुम्हें कोई कष्ट पीड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। अब ये होता है कि भगवान ने पूरा छूट दिया कि तुम जो कुछ भी करोगे वो सब अच्छा ही होगा। तो क्या है, सचमुच सही है? मान लिया हम किसी को बोलने जाओ तुम जो करोगे सब अच्छा, हम ठीक है उसको हम स्वीकार कर लेंगे, वो अच्छा ही होगा, तो आदमी तो इसे उच्छृंखल हो जाएगा। 10 बदमाशी करे, चलो बड़ा छूट मिला है, चलो जो करना करो, उसमें सब पुलिस अपना है, विभाग सब अपना है, मंत्री अपने हैं, सरकार अपनी है, जो इच्छा है करो, ये तो इसी आ जाएगा। तो क्या सही होगा? ये सब के लिए नहीं था। अर्जुन को भगवान जानते थे कि अर्जुन ऐसा उच्छृंखल नहीं है। अर्जुन को मैंने प्रशिक्षण दिया है जीवन भर। अर्जुन उत्कृष्ट योद्धा, उत्कृष्ट चरित्रवान व्यक्ति है, उसके जीवन को भगवान जानते हैं, इसलिए उनको कहा कि तुम जो कुछ भी कार्य करोगे वह उत्कृष्ट ही होगा और तुमको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन भगवान ने यह भी कहा, यदि कोई भी व्यक्ति मेरा स्मरण चिंतन मनन करते हुए यदि वह कार्य करता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा, वह मेरे लोक को प्राप्त होगा। तो होता क्या है, जब भी व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है ना तो उसके निष्ठा से, ऊपर से नहीं, यदि वो भगवान का सच्चा चिंतन करते हुए कार्य करता है तो उसके पांव बेताल नहीं पड़ते, उससे गलतियां नहीं होती, त्रुटियां नहीं होती। वो त्रुटि तब होती है जब वहां से हम विचलित हो जाते हैं। ठाकुर ने कहा था कि भक्त के पांव कभी बेताल नहीं पड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अर्जुन को चारों ओर से आश्वस्त किया और आश्वस्त करने के बाद उनको कहा कि हे अर्जुन, सब ओर से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्ष इष्यामि मा शुचः। भगवान ने यह ब्रह्मास्त्र दिया, कहा कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। लेकिन यह नहीं कहा इस सब ध्यान समाधि दिखाने के बाद उठो और युद्ध करो। ऐसा नहीं कि समझ अगर डूब जाओ, नहीं, वो तो बाद में होगा। अभी उठो और युद्ध करो, और सामने जो ये दुष्ट है ना, जिन्होंने द्रौपदी के चिर हरण कर लिए, जो अनैतिक हैं, पहले इनका नाश करो। पहले भगवान ने इस प्रकार से उनको युद्ध के लिए तत्पर किया। सब समाधि, सब योग का मार्ग बताने के बाद उनको युद्ध के लिए तत्पर किया। और देखिए भगवान श्री कृष्ण कैसे माने आचार्य हैं। लास्ट बात समाप्त करूंगा मैं। इस सब होने के बाद भगवान ने पूछा, अच्छा ये बताओ अर्जुन, यहीं पर गीता गायक हम मानते हैं उनको, बड़ा प्रेम से पूछे होंगे, आज अर्जुन ये बताओ, मैंने तुमको सब इतनी बात बताई, तो ये बताओ कि तुम्हारा वो मोह गया कि नहीं गया अभी? ये बड़ा प्रेम से, मुझे अनुमान है कि बड़ा प्रेम से पूछे। बहुत इतना पहले डांट उठ लिया, पहले सब रूप दिखा दिया, दड़वा भी दिया, उनको धमका भी दिया, और कुछ प्रेम से बातें भी किया बाद में, और तब लगता है कि बड़ा प्रेम से पूछे होंगे, बताओ ये मैं तुमको इतना सब कहा, सब दिखाया, तो तुम्हारा जो मोह गया कि नहीं गया, डर गया कि नहीं गया अभी? तो वहीं पर अर्जुन दिखाई पड़ता है, बोलते हैं कि हे प्रभु, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्वि गत संदेह करिष्यम वचने तव। अर्जुन के अंतिम शब्द हैं, उन्होंने कहा हे प्रभु, अब मेरा मोह पूरा नष्ट हो गया है, और आप मेरा संदेह दूर हो गया है, मोह दूर हो गया है, मुझे कोई संशय नहीं रहा, और आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। और आप सभी जानते हैं कि वह विशाल युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद ऐसी परम शांति वहां पर आई कि ये पांचों भाई भी चले गए हिमालय में। इस सब कहने का तात्पर्य यह था कि जहां इतनी हितकर बातें हों, मंगलकारी बातें हों, तो वह गद्य गीत ही है, यह गेय ही है। महर्षि व्यास जी ने इसको छंदोबद्ध किया था और एक गेय छंदों के जो रूप है दिया था, लेकिन यह गद्य गीत ही है। और उस समय भगवान की जो वह वाणी है, आज भी यदि कोई साधक, कोई छात्र, कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में अपने स्तर से अपने जीवन की आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करता है, तो वह निश्चय ही सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोगों ने खेल के समय अब तक सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालयीन जो छात्राएं हैं वो काफ़ी देर से बात कर रही हैं, उन्हें शांत होने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। जब महत्वपूर्ण विषय पर संवाद चल रहा है, परिसंवाद चल रहा है, तो ये अत्यंत अशोभनीय है ये हरकत। श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज के आशीर्वचन के पश्चात मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर चितरंजन कर को उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः कृष्णाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण चरित्र परिसंवाद के इस सारस्वत आयोजन में मंचासीन स्वामी श्रीमद प्रपत्यानंद जी, विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के निदेशक भी प्रोफेसर वर्मा,
सहनिदेशक डॉक्टर ठाकुर समीर ठाकुर जी, मंचासीन श्रीमती रश्मि पटेल जी, श्रीमती मनीषा चंद्रवंशी जी, सभागार में प्रथम पंक्ति में आसीन हमारे मित्र डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी, डॉक्टर सोनेकर जी, श्री बघेल जी, श्री वर्मा जी, श्री पवार जी, मातृशक्तियाँ, प्यारे बच्चों, दो विद्वत वक्ताओं के द्वारा जो अमृत पान किया आप लोगों ने, उसके बाद कहने के लिए शेष तो बहुत है, लेकिन समय की सीमा है। प्रोफेसर वर्मा ने श्री कृष्ण के गोपी वल्लभ स्वरूप का विमर्श किया और बताया कि कैसे विरोधाभासों में उनका व्यक्तित्व निखरा है। संघर्ष, आजीवन संघर्ष, जन्म ही देखिए बंदी गृह में जन्म हुआ, फिर वो अपनी माँ से अलग हो गए, सब जानते हैं कथा। नंद के यहाँ आए, लाए गए वासुदेव, कृष्ण वसुदेव जी के द्वारा। विरोधाभास इस अर्थ में कि एक तरफ प्रेमी भी हैं, एक तरफ वीतराग भी हैं। बहुत अच्छी बात कही। विरोधाभास उनके लिए एक जो श्लोक पढ़ा जाता है, मुझे याद आ रहा है, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। विरोधाभास देखिए आप, सर्प पर कोई लेट कर शांत हो, बहुत बड़ा प्रतीक है। हमारे जितने भी पुरातन ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद, वेद, संहिताएं जो भी हैं, प्रतीकों में ही कहे गए हैं। भाषा स्वयं प्रतीक है, प्रतीकों का और प्रतीकीकरण। माफ़ी चाहता हूँ, कैलाश यादव जी बैठे हुए हैं। कैलाश ना, कैलाश यादव जी, बहुत मधुर गायन आपका। डॉक्टर वर्मा जी के गीत को आपने जीवंत बना दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा तो, लेकिन क्या है कभी कभी स्मृति तो अन्यथा न ले। मुझे एक कहावत याद आती है, अ काम सी नेवर मेक्स ए स्किल्ड मैरिनर। शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं होता। जिसने जीवन में थपेड़े ना खाए हों, यह हमारे छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत बड़ी संजीवनी है। ये श्री कृष्ण चरित्र केवल चरित्र का गायन नहीं है। प्रपत्यानंद जी ने उनके गीता गायक स्वरूप का वो किया, उस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा ही। उनका जीवन दृष्टांतों से भरा हुआ है, वो कभी पुराना नहीं हुआ। और वो एक ऐसी मिसाल है, ऐसा दृष्टांत है जो कोई पुराना नहीं होगा, उससे कोई आगे भी नहीं होगा। न भूतो न भविष्यति, डॉक्टर वर्मा ने कहा ना, वैसा व्यक्तित्व। शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं होता। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र अत्र तत्र सर्वत्र मिला। मैथिली शरण गुप्त भी यही बात कहते हैं। ये परंपरा जो हमारी आई है, हमारे पूरे देश में एक जो सारस्वत परंपरा आई है, राम कथा और कृष्ण कथा की, रामायण और महाभारत जो उसके आदर्श हैं, उसका कोई जोड़ नहीं है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, उनसे हम लेते रहेंगे, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और महाभारत तो इतनी विचित्रताओं का ग्रंथ है। एक किसी विद्वान ने कहा, डॉक्टर साहब, यन्न भारते तन्न भारते, जो भारत महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। अर्थात कितनी जटिलताएं हैं उसमें। रामायण सीरियल आप लोगों ने देखा, उसके बाद B.R. चोपड़ा ने उसको रिवाइज किया, क्योंकि इतना जटिल था। कथा में कथा, कथा में कथा, कभी भी समाप्त न होने वाली कथाएं हैं, अंतर कथाएं हैं, और उनसे हम सबक लेते हैं। याद रखें,
हम ये सारे उत्सव जो आयोजन करते हैं, परिसंवाद आयोजन करते हैं, ये हम सीखने के लिए करते हैं। मैं बार बार कहूँगा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं 76 पार करके 77वें पर हूँ, लेकिन मुझे कहने में गर्व है और बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं ज़्यादा सीखने के लिए योग्य हो गया हूँ। सीखना कभी बंद नहीं होता, और मनुष्य मात्र के लिए यह कहना चाहिए कि जिसने सीखना बंद कर दिया वो शायद जीवित नहीं है। हम सेवा से निवृत्त कैसे होंगे? जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम सेवा से निवृत्त नहीं होंगे। मित्रों, विषय पर आए। गोपी वल्लभ, बहुत अच्छी व्याख्या की। वल्लभ प्रिय, गोपियों के प्रिय क्यों हुए? 16,000, कुछ लोग 16,000 कहते हैं, कुछ लोग 16,100 भी कहते हैं, 108। आप देखिए वो प्रिय क्यों हुए। और ये जो रास की बात कही उन्होंने, एक आध्यात्मिक रास है। ये भौतिक दृष्टि आंखों से नहीं देखा जा सकता, समझा नहीं जा सकता इंद्रियों से, इंद्रियातीत है। गोपियों की सरलता, कृष्ण की सरलता, तरलता, मुझे उनकी पंक्ति याद आ रही है। वो इसलिए प्रिय थे, गोपी वल्लभ थे, कि हर गोपी के मन में एक ही भाव था, कृष्ण का। कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष, जबकि यहाँ तो ऐसा होता है, एक से दूसरा कोई प्रेम करने तो ईर्ष्या हो जाती है, जलन होती है, लेकिन ऐसे कृष्ण से जलन नहीं हो रही है, बल्कि उनकी जो प्रीति है और प्रगाढ़ होती जा रही है। जब उद्धव आते हैं निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर, सूर की पंक्तियां स्मरणीय हैं। उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गए श्याम संग को आराधे अब ईस। एक ही मन, एकाग्रता की बात स्वामी जी भी कर रहे थे। ईश्वर को पाने के लिए एकाग्रता चाहिए। आप ईश्वर बहुत बड़ी चीज है, अलौकिक कह देते हैं। आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे क्या? 10 मन लेके आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे? छात्र के लिए स्वामी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आपको एकाग्रता लानी है। पढ़ते समय उनने कहा कि आपका ध्यान किधर है? खेल के मैदान में, जलेबी की दुकान में, मिठाई की दुकान में, क्या पिज्जा बर्गर की दुकान में, सिनेमा हॉल में, तो आप क्या अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे? एकाग्रता बहुत जरूरी है। युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जो अस्थिर मन से थे अर्जुन, उनको एकाग्र चित्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए, एकाग्र चित्त की एकाग्रता से, क्योंकि समाधान बाहर नहीं है। स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया कि ये बाहरी युद्ध तो ये बात की बात है। असली युद्ध अंदर है। अंदर से हमको शांत होना है, अंदर युद्ध करना है। गोपी वल्लभ कृष्ण, 2 पंक्तियां मुझे अपनी याद आ रही हैं। कृष्ण इतने प्यारे क्यों हैं? जो भी याद किया करता है तुम उसके ही हो जाते हो, रूप रेख जैसा जो चाहे तुम उसमें ही खो जाते हो, सबका भला किया करते हो इसीलिए प्यारे लगते हो। सबका भला क्या करते हो? किसी, यदि कंस का वध हुआ वो भी उसका भला है। जी हाँ, मानवता की, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, क्योंकि अधर्म जब बढ़ेगा तो ये सृष्टि कैसे रहेगी? तो वहां भी वो जो अन्याय अतताई है उसका अंत करना भी एक बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम है। उसके प्रति एक शुभ है ये, ताकि अन्य लोग जीवित रहें, सुखी रहें, निश्चिंत रहें। मित्रों, स्वामी प्रपत्तानंद जी ने जो अर्जुन के प्रति कृष्ण जी का संदेश था, उपदेश था, उसके बारे में कहा कि तुम मेरे लिए लड़ो भाई, अपने लिए मत लड़ो। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें एक पंक्ति गीता की आप सबको याद होगी, हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। मैंने किया। अभी वर्मा साहब जब आए अपना वक्तव्य देकर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया, बधाई दी, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा ये आप नहीं बोले, सरस्वती बोल रही थी।
जी हाँ, आमद होती। मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं? मैं बोलने वाला नहीं, मुझे बुलवा रहा है कोई। आप बुलवा रहे हैं। आपके अंदर जो वो परमात्मा है वो मुझसे बोलने का संकेत कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा गा रहे हैं कैलाश यादव, बच्चे अच्छा गा रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये जो हम में जो ब्रह्म है वही कर रहा है, करवा रहा है। हम तो माध्यम है, निमित्त मात्र। खलु सभ्य साची जो कहा है, क्यों कहा है? हम सब निमित्त हैं। ये भाव यदि आ जाए तो मैं समझता हूं अहंकार, दंभ इत्यादि भाव जो कुत्सित भाव है नहीं आएंगे। कृष्णावतार के ये जो दो रूपों पर उन्होंने चर्चा की, एक रूप के प्रति मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। उनका जो गोपालक का रूप है। कृषि संस्कृति का यदि किसी ने ध्वज वाहन किया हो तो मैं बलराम और कृष्ण को मानता हूं। हलधर कृषक, कृष्ण से किसान क्यों नहीं बन सकता? ये जीवन के लिए बहुत बड़ी देन है कृषि। आप देखिए बड़े बड़े उद्योग आए, सैकड़ों आए, चले गए, लेकिन कृषि अभी तक नहीं गई, न जाएगी। जिस दिन कृषि जाएगी अन्न हमें नहीं मिलेगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। कितनी भी आधुनिकता हम पर हावी हो जाए, कितने भी नए नए यंत्र आविष्कृत हो जाएं, लेकिन कृषि का कोई विकल्प है क्या? कब से चली आ रही? मैं तो कहता हूं सभ्यता की शुरुआत कृषि से हुई है, या ये कहें कि कृषि हुई तो सभ्य हुए। आप इसमें कहीं अतिशयोक्ति, अतिरंजना नहीं है। तो मित्रों, उनका जो गोपालन रूप है, गोपी वल्लभ रूप है, गीता गायक रूप है, जो राजनयिक के रूप में भी थे, राजधर्म का भी उन्होंने पूरा पूरा पालन किया। वो तो सर्वज्ञ थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? उनका जो प्रेमी रूप है, रसिक रूप है, वो ज्यादा ये कालक्रम से श्री कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तन स्वयं में नहीं हुआ, हमारे चिंतन में स्वरूप में परिवर्तन हुआ। कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो निरपेक्ष है, हम तो सापेक्ष दृष्टि से देखते हैं। मैं तो अपनी दृष्टि से कृष्ण को देखूंगा, आप अपनी दृष्टि से देखेंगे, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो परम ब्रह्म है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे वास्तव में यदुवंश के एक रत्न थे, राजा भी थे, कंसारी भी थे, और गोपालक भी थे, गोपीजन वल्लभ भी थे। राधा धर सुधापान वनमाली, ये जयदेव जी का है। ये इतने प्राचीन वेदों में थे कि नहीं थे ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बहुत सदियों से पाणिनि का एक सूत्र है, मुझे याद आ रहा है, अष्टाध्यायी में, वासुदेवार्जुन हुन एक सूत्र है। मेरे ख्याल से ये चतुर्थ अध्याय में, अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय में एक वासुदेवार्जुनाभ्याम हुन एक सूत्र है। माने वासुदेव कृष्ण 7वीं शताब्दी पूर्व और भी पहले, तो ये शोध का विषय है। लेकिन धीरे धीरे जैसे महादेव का रूपायन लिंग में हो गया, वैसे कृष्ण को केवल प्रेम का ही देवता माना जाने लगा, ईश्वर माना जाने लगा। लेकिन नहीं, उनके बाकी स्वरूप ओझल नहीं हुए हैं। हमारी दृष्टि की ये संकीर्णता हो सकती है। मित्रों, ये कितनी बड़ी सुखद बात है कि हम अपने पूर्वजों के 2-3 पीढ़ी पहले के जो नाम हैं, दादा परदादा परदादा, इनका नाम यदि पूछा जाए तो हम सिर खुजलाने लगेंगे। लेकिन रामकृष्ण का नाम कितनी सदियों से चला आ रहा है। त्रेता द्वापर कली और भी सृष्टि जब तक रहेगी वो नाम कभी नहीं लुप्त होगा। ये क्या है? क्या हम किसी काल्पनिक कृष्ण की या राम की आराधना कर रहे हैं? ना, वो हुए हैं और हैं
वो उनका अस्तित्व सदैव रहेगा, हम आते जाते रहेंगे, वो तो क्या है, त्रिगुणातीत हैं। तो ऐसे ब्रह्म की, ऐसे परम ब्रह्म कृष्ण की आराधना अर्चना, उन पर परिसंवाद आयोजित करना, ये बहुत उपादेय है हम सबके लिए, क्योंकि हमको सीखने को मिलता है। अंतिम मैं अपनी एक बात से करना चाहूँगा। अर्जुन के पूछने पर कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, जो गीता का सार, जो आपका सिद्धांत वाक्य है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार अपने से होता है। और भी बहुत सारी सूक्तियां हैं, गीता तो सूक्तियों से भरी हुई है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, योगः कर्म सुकौशलम। किसी को योग कहते हैं? ये योग है ना, योग नहीं है ये हठ योग है। योग है काम में तल्लीन हो जाना, शुद्ध बुद्ध न रहना, जैसे गोपियों के साथ हुआ। वो केवल कृष्णमय थी वो। तो ये है योग। योग कर्मसु, कर्म में कुशलता, दक्षता, प्रवीणता कब आएगी? जब हम पूरी तरह तल्लीन हो जाएंगे, माने हम अलग न रहें, एक हो जाएं उसके साथ। योग का मतलब एक होना है। 15, 16, 31 और 15, 46 और 5, 51 मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया, एक हो गया। योग है मन प्राण आत्मा शरीर सबका एक हो जाना योग है। ये शिक्षा दे रही है गीता हमें। एक अध्यात्म विद्या कहा गया है, जिसको पराविद्या कहते हैं। क्यों सर? पराविद्या, पराविद्या ना, पराविद्या है। आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या भी कहा गया है गीता को। क्या कहते हैं देखिए आप, ये अध्यात्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के पूछने पर, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। स्वभावो, स्वभाव, उद्धरेत आत्मना आत्मानम का ये भाष्य है। अपने भाव में हो जाना। वो जीवात्मा को ही ब्रह्म अध्यात्म कह रहे हैं। ब्रह्म, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ। महर्षि अरविंद जिसको ऊर्ध्व मानस कहते हैं, अति मानस कहते हैं, वो क्या है? हमारी ऊर्ध्व गति, अधि आत्मा, आत्मा का उन्नयन ही तो अध्यात्म है। तो वो अपने स्वभाव में हो जाना, कोई उपाधि नहीं, कोई विशेषण नहीं, कोई आरोपण नहीं, कोई आभरण नहीं, ये अध्यात्म है। तो ऐसे सुंदर आयोजन के लिए मैं संस्था के सभी महान हमारे चिंतक, हमारे मित्र प्रोफेसर वर्मा जी, आप सब, डॉक्टर ठाकुर, आप सब का मैं आभार मानता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कुछ सीखने का। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। डॉक्टर चितरंजन कर का मार्गदर्शन एवं निर्देशन हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के सह निदेशक डॉक्टर राजेश दुबे को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण चरित विषय पर आयोजित आज के इस परिसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर चितरंजन कर जी, पूर्व अध्यक्ष भाषा एवं साहित्य अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, वक्ता के रूप में उपस्थित परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक विवेक ज्योति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर एवं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर एवं निदेशक विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान को मैं उनके विद्वतापूर्ण सारगर्भित प्रेरणादायी वक्तव्यों के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्राध्यापकगण, प्रबुद्ध श्रोतागण
एवं समस्त विवेकानंद विद्यापीठ परिवार के प्रति मैं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कुछ सूचना प्रदान करेंगे विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर सर। धन्यवाद मैडम। आपके लिए दो सूचनाएं हैं और सूचना देने के पूर्व एक छोटा सा निवेदन है। आपके लिए सूचना है, कार्यक्रम के पूर्ण होने पर चाय की व्यवस्था की गई है। श्रोताओं, बीएड महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, VIHE के छात्र छात्राओं के लिए बीएड कॉलेज के हॉल में व्यवस्था है। विवेकानंद विद्यापीठ के छात्रों के लिए उनके अपने मेस में व्यवस्था की गई है, तो आप अपने अपने स्थान पर चाय की व्यवस्था में शामिल हों और इसी प्रकार आप हमारे आयोजनों के साक्षी बने। और छात्र छात्राओं को हमारे नन्हे छात्रों से अनुशासन सीखना चाहिए, जो क्लास 3 से क्लास 12th में है, बीएड में है, बीएड के इतने अनुशासन में रहते हैं, तो दिस डिसिप्लिन विल लीड टू अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू वेरी मच।